नमस्कार, एबीपी न्यूज पर शाम 6 बजे की बड़ी बहस के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मुंबई में जैन धर्म के पर्व के चलते 9 दिन तक मास्क की दुकानें बंद रखने की मांग की गई है। हरियाणा में भी इस पर्व के दौरान मास्क की दुकानें बंद रखने की मांग हो रही है। अब दूसरा विवाद यह है कि गुजरात में सरकार की ओर से पोस्टर लगाकर गौमांस खाने को गलत बताया गया है और इसके पीछे बाकायदा कुरान का हवाला दिया जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या ये सरकार तय करेगी कि किसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? ये तस्वीरें मुंबई के पास मीरा भाईंदर की हैं, जहां 8 दिन तक मांस की दुकानों पर लगी पाबंदी का विरोध हो रहा है। पाबंदी से नाराज मच्छीमार महिला संघ की ओर से मीरा भाईंदर महानगर पालिका में मोर्चा निकालकर विरोध किया जा रहा है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बीजेपी सत्ता में है, बाकी पार्टियां इस फैसले के खिलाफ हैं। दरअसल मीरा भाईंदर इलाके की 8.5 लाख आबादी में 1.25 लाख जैन समुदाय के लोग हैं। 2001 से ही 2-3 दिन मीट की दुकानें बंद रखने का प्रावधान है। अब मुंबई नगर पालिका में भी 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद रखने की मांग बीजेपी ने की है। अभी 4 दिन तक दुकानें बंद करने का आदेश है। मांग मेरी 9 दिन की इसीलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 9 दिन अगर मांसाहार छोड़ देंगे तो उससे कुछ शारीरिक रूप से कोई हानि नहीं होने वाली है। जैन धर्म के पर्व की वजह से मुंबई और आसपास के इलाकों में मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। जैन धर्म का पर्व 10 सितंबर से 28 सितंबर तक मनाया जाएगा। हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसा खाना है, ये आप तय नहीं कर सकते। इस देश में 85% जनता नॉन वेजिटेरियन है। आपका धर्म की कुछ बात है तो घर में रखिए ना, सबके लिए। भाजपा की अगर भूमिका होती तो पूरे राज्य में बैन होता और पूरे राज्यों के कत्तलखाने बंद होते। सिर्फ मीरा भाईंदर और मुंबई महानगर पालिका इस स्तर तक भाजपा की भूमिका सम्मिलित नहीं रहती। सिर्फ मुंबई ही नहीं, हरियाणा में भी जैन धर्म के पर्व की वजह से 11 से 19 सितंबर तक बूचड़खानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। तो ये जो समय होता है ये पूजा पाठ का, तप और त्याग का महीने माने जाते हैं और निश्चित रूप से ये जिन जिन राज्यों ने, हरियाणा ने भी ये फैसला लिया है कि इन पवित्र दिनों के दौरान, इन महीनों के दौरान कि मांस का सेवन नहीं किया जाएगा। जैन पर्व की वजह से मीट की दुकानों को बंद रखने के विवाद के बीच गुजरात में एक नया विवाद सामने आ गया। अहमदाबाद शहर में गुजरात सरकार के गौचर विकास बोर्ड की ओर से ऐसे पोस्टर लगे हैं जिनमें कहा गया है कि कुरान के मुताबिक गौमांस सेहत के लिए लाभदायक नहीं है। दूध, घी और बटर सेहत के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, जबकि मांस कई बीमारियों की वजह है। मेरे पास एक अभी है जो कागज, उसमें स्पष्ट लिखा है, जो आप देख सकते हैं कि गाय का दूध अमृत है, गाय का दूध पीने से आपका आरोग्य ठीक रहेगा। और हदीस जो है उनका, हदीस में ऐसा कहा गया है कि गाय का गोश्त खाने से, मीट खाने से आदमी बीमार पड़ जाता है, तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि कुरान में इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। कुरान शरीफ में नहीं है, हदीस में है। गाय के दूध और गाय के घी और गाय के जरिए से परवरिश पाने वाले उसके दूध से बच्चे, उसकी हड्डियां मजबूत होती है। मुस्लिम धर्मगुरु तो गुजरात सरकार के इस पोस्टर पर सवाल उठा ही रहे हैं। विरोधी पार्टियां भी हमला करने में पीछे नहीं है। सवाल ये है कि सरकार क्या हर चीज में दखल अंदाजी करेगी? क्या मैं खाऊंगा, क्या मैं पहनूंगा, कब मैं चलूंगा, कब मैं बोलूंगा? यही हिटलर शाही का प्रतीक है। ये झूठ बोलने के माहिर हैं लोग और झूठ की फैक्ट्री ये लोग चला रहे हैं गुजरात में। कुरान में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है ऐसा। विवादास्पद विज्ञापन पर पीएम मोदी के समर्थक जफर सरेशवाला को भी नहीं समझ में आ रहा कि इस तरह का विज्ञापन अभी क्यों निकाला गया है। कुरान कुछ भी नहीं कहता। कुरान में कोई ये नहीं है कि गाय का गोश्त खाओ या नहीं खाओ। बड़ा सवाल यह है कि सरकार क्यों कह रही है कि क्या खाएं और क्या न खाएं। तो अब सवाल ये कि आखिरकार
गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक क्या सरकार बताएगी कि किसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, अरविंद भोसले शिवसेना से हैं, कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही मुस्लिम एक्सपर्ट मौलाना अंसार रजा हमारे साथ हैं और स्टूडियो में मेरे साथ डॉक्टर वीबा जैन हैं जो जैन महासमिति की महामंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप ही बता दीजिए, अब सरकार बताएगी क्या किसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है? सुधांशु त्रिवेदी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद कुछ दिक्कत है, सुधांशु त्रिवेदी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अरविंद भोसले शिवसेना से हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, सरकार तय करेगी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए रोमाना जी, ये दुर्भाग्य की बात है कि इसी तरीके से चलेंगे तो कैसे मिलेगा सबका साथ और कैसे होगा सबका विकास। अब ये जो पर्युषण का जो एक पवित्र महीना है उसका एक जरिया बना के जैन धर्मियों की वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में जो जैन समाज को जो बदनाम किया जाने का जो चक्कर चल रहा है, तो जैन समाज की ये पहले से मान थी। और अगर आप समझो अभी मीरा भाईंदर से शुरू हो चुके हो, अभी तो समझो नॉनवेज पे आ चुके हो, कल को जाओगे कि प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ। देखिए हर मजहब के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है, हम हर मजहब का एक सम्मान करते हैं, पर हमारा सबसे बड़ा अगर कोई मजहब है जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो है देश का संविधान। हमारा मजहब हमारे घर के अंदर होना चाहिए। अगर कोई सामने वाला समझो उसका मजहब रास्ते पे लाएगा तो अपने घर का मजहब रास्ते पे आने में समय लगता नहीं है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, हमारे पूरे हिंदुस्तान में काफी हिंदू लोग हैं। एक श्रावण नाम का महीना होता है और उस श्रावण महीने में हम लोग नॉनवेज खाते नहीं है। हम किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते कि श्रावण महीने में आप नॉनवेज पूरा बैन कर दो। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें श्रावण का महीना चालू हो चुका है, हमें नॉनवेज बंद कर देना चाहिए। तो इस तरीके से अब लोग काफी मात्रा में लगभग 99% लोग नॉनवेज खाना बंद कर देते, उन्हें कोई जोर जबरदस्ती करता नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस तरीके से कौन क्या खाएगा, कौन क्या नहीं खाएगा, क्या पिएगा, क्या नहीं पिएगा, इन चक्कर में ना जाए। जिसको जो करना है उसे करने दीजिए। ठीक है अरविंद जी। हमारा अरविंद जी, हमारे साथ इस वक्त मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो मेयर हैं गीता जैन जी, वो भी मौजूद है इस वक्त। गीता जी, देखिए शिवसेना की तरफ से अरविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं किसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये निजी चॉइस हो सकती है, इसमें सरकार को दखल देना ही नहीं चाहिए। फिर क्यों आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि दुकानें बंद, मास्क की, क्यों? हेलो जी, हम इस गीता बात जी से सहमत है कि किसको क्या खाना या क्या नहीं खाना वो उसका निजी अधिकार है और हम उस पर बिल्कुल भी इंटरप्ट करना नहीं चाहते। तो फिर बैन क्यों लगाया जा रहा है? वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है खुश करने के लिए जैन समुदाय को। हेलो, बैन आपको नहीं, जैन समुदाय के नाम पे जैन समुदाय को बदनाम करने की राजनीति है। हर साल ये प्रस्ताव लाते हैं, जैन समुदाय को खुश जब करने के नाम पर होती है तो ये पास होता है। किया जा रहा है जैन समुदाय को। आप मुझे बोलने दे, अगर बीच में इंटरप्ट नहीं करे तो आप बीच में इंटरप्ट न करें, मुझे बोलने दे। जैन समाज के नाम से ये लाया नहीं गया है। हमने ये कहा है कि इन दिनों अहिंसा पाली जाए, बूचड़ खाने या कत्ल खाने बंद किए जाए। हमने ये कभी भी नहीं कहा कि लोग ये नहीं खाए या खाए, वो उनकी निजी पसंद है, वो अपनी तरह से जो चाहे खा सकते हैं। दूसरा, ये हमने बैन नहीं किया है, हाउस में बहुमत से पास किया गया है और हाउस में बहुमत से पास किए जाने का मतलब है कि लोगों के प्रतिनिधि जो चुने गए हैं, जिनको लोगों ने चुन के दिया है और मैंडेट से अगर कोई चीज पास होती है इसका मतलब है कि वो लोगों की सहमति कहीं ना कहीं है उसमें। जवाब दीजिए अरविंद जी। देखिए, अगर इस तरीके से आप कहेंगे कि आप ये मेयर साहब का एक चैनल के ऊपर स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले मैंने सुना, उन्होंने कहा कि मुंबई में या महाराष्ट्र में जन्माष्टमी जो मनाई जाती है तो आप लोग रास्ते बंद कर देते हो, तो हम लोग कुछ खिलाफ जाते हैं क्या उससे? तो अभी आप क्यों खिलाफ जा रहे हो? मैडम, मेरी आपसे दरख्वास्त है, हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे। आप खाली जोर जबरदस्ती मत कीजिए। रहा सवाल ये शुरू में 2 दिन की जो आपको एक मर्यादा थी,
वो 2 दिन की बढ़ के 8 दिन की हो रही है। अभी ये तक सुनाई दिया जा रहा है कि 18 दिन तक बंद हो जाएगा। भाई इसके ऊपर जिनका कारोबार है, इसके ऊपर काफी फैमिली है, सब इसके ऊपर डिपेंड होती है, उनके परिवार का क्या हो रहा इसके बारे में सोचिए। और आप कह रही है कि हाउस के अंदर ये बड़ी मात्रा में सब पास हो गया, ये जब कोर्ट में जाएगा मसला तो क्या कोर्ट इस आपके इस बहुमत के फैसले को सही ठहरेगी, इसके बारे में आप सोचो। मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि जैन समुदाय को खुश करने के नाम पे जैन समाज को बदनाम करने का ये कड़ कारस्तान चल रहा है, जिसमें ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। ये मैं यहाँ पे सीधे तौर पे यहाँ पे कहना चाहता हूँ। जी तहसीन, आप क्या जोड़ना चाहेंगे इसमें? रोमाना जी, मैंने मेयर की बात हमारी तरफ से ये वोट बैंक की पॉलिसी हुई नहीं है। आप रिकॉर्ड देखें तो हम हर साल ये ठहराव रखते आ रहे हैं। गीता जी आ रही हूँ मैं आपके पास, जरा तहसीन की बात सुनते हैं, उसके बाद हम ये आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। रोमाना जी, जी तहसीन, हम ये हर साल रखते नहीं। रोमाना जी देखिए, अगर रोमाना जी बोलने दीजिए, ये प्रस्ताव बोलने का तो अब तक अधिकार है हमारे पास। जैन कम्युनिटी बीच में ना टोके, बोलने दीजिए, बोलने का अधिकार अब तक है हमारे पास। आप प्लीज बीच में मत बोलिए मैडम, बोलने दीजिए। देखिए रोमाना जी, मुझे बोलने दीजिए। रोमाना जी हर अधिकार ले रहे हैं, बोलने का भी अधिकार। मुझे कहा गया है बोलने के लिए। तहसीन आप बोलिए। गीता जी मैं आ रही हूँ आपके पास, जरा तहसीन को उनकी बात पूरी करने दीजिए। आपको कहा गया है चुप बैठने के लिए, वो अधिकार आप लेना चाहते हैं। गीता जी आपको कहा गया है चुप बैठिए, तो चुप बैठिए और सुनने दीजिए। बोलने का अधिकार है मेरे पास। हाँ, अब पहली बात, अगर बहुमत से पास किया गया हाउस में, अगर कोई संविधान के खिलाफ हो, जैसे अरविंद भोसले साहब कह रहे हैं, उसको कोर्ट स्ट्राइक डाउन करेगा। आपको बता दूं और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं इसके खिलाफ खुद कोर्ट जा रहा हूं और मुझे विश्वास है कि अंडर आर्टिकल 21 इसे स्ट्राइक डाउन किया जाएगा। किसी की लाइवलीहुड लेने का किसी के पास अधिकार नहीं है। कल पार्लियामेंट ने बहुमत ने पास किया, अगर बहुमत से कोई और चीज पास की, कोई और कानून जो संविधान के खिलाफ है, तो कोर्ट को अधिकार है उसे स्ट्राइक डाउन करने का। दूसरी बात, अहिंसा की बात हुई, हिंसा की बात हुई। अगर आप अहिंसा और हिंसा की बात करते हो तो आपको मैं बड़ी प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहता हूं। आप फल खाते हो, फल के ऊपर आजकल पेस्टिसाइड मारते हैं, पेस्टिसाइड से जो इंसेक्ट्स है वो मरते हैं, तो वहां पर हिंसा क्यों अलाउड है और जो ये हिंसा है ये हिंसा अलाउड नहीं? आप आपकी हिपोक्रेसी बंद कीजिए। किसी को अगर कुछ खाना है वो अपने घर में खाए, किसी को अगर कुछ पहनना है उसको पहनने का अधिकार है, किसी को कुछ देखना है उन्हें देखने का अधिकार है। सरकार इस चीज में दखल ना दे। बड़ी मुश्किल से हमारे फोरफादर्स ने हमें आजादी दी है, बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से हमें आजादी दी है। आपको ये आजादी लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये आजादी के लिए हम लड़ेंगे। और एक चीज याद रखें, अगर आपको ये इस तरह का बैन इंप्लीमेंट करना है तो बता दीजिए, बकरी ईद में सबको आप मांस खिलाओगे? क्या आप रमजान में अल्कोहल बैन करोगे? क्या श्रावण में आप फिर से मीट बैन करोगे? पूरा महीना जब हिंदू भाई मांस नहीं खाते, कहां से आप ये चीज ले आते हो? किसने आपको ये अधिकार दिया ये करने का? इसका नहीं आपके पास कोई जवाब है, नहीं लॉजिकल कोई उत्तर है, और ये कोर्ट में स्ट्राइक डाउन होगा। इसके खिलाफ कोर्ट में मैंने ऑलरेडी पिटीशन दाखिल की है और इसके खिलाफ मुझे विश्वास है कोर्ट न्याय देगी। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, आपने सुने सबके मत। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिरकार फिर ये बैन की राजनीति क्यों की जा रही है? सुधांशु त्रिवेदी। रोमाना जी, यहां पर मुझे लग रहा है विषय को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। कोई क्या खाए ना खाए इससे सरकार का लेना देना नहीं है। अपने घर में व्यक्ति कुछ भी बनाए कुछ भी खाए, उसमें सरकार कहां हस्तक्षेप कर रही है? हाँ, जहां तक सार्वजनिक रूप से किसी भी चीज की मार्केट में बिक्री का प्रश्न है, तो एक नहीं अनेक उदाहरण हैं, अनेक धर्म और संप्रदायों से जुड़े हुए उदाहरण हैं, जिसमें कि किसी संप्रदाय या धर्म के पर्व को ध्यान में रखकर दूसरे संप्रदाय या पर्व के लोग इस विषय के ऊपर थोड़ा सा संयम बरतते हैं। दूसरी बात, ये कोई आज बीजेपी सरकार आने पर नहीं शुरू हुआ, ये कम से कम 12-13 वर्षों से उन नगर पालिकाओं में 4 दिन का ये बैन चल रहा है मार्केट में। यानी खाने पर प्रतिबंध नहीं है, यानी मार्केट में बिक्री नहीं होगी। तो इस चीज को आज अचानक यहां पर क्यों, किस प्रसंग में उठाया गया है, पहला तो प्रश्न यह होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, जैसे जैन हैं, जैसे बौद्ध हैं, वो बहुत ज्यादा अहिंसा का विचार करते हैं, परंतु ऐसे कई पर्व आते हैं, जैसे बकरीद आता है, उसमें बकरे की कुर्बानी दी जाती है। तो ये ठीक है भाई, अगर इस्लाम धर्म का वो पर्व है तो बाकी लोग इस बात पे संयम रखते हैं, भाई ठीक है, कोई कुछ भी हो रहा तो इनका पर्व है, 1-2-3 दिन इस विषय के ऊपर आप अपनी भावनाओं पे संयम रखिए। ठीक यही बात मैं कह रहा हूं, दूसरे अल्पसंख्यक भी तो हैं।
अगर उनकी भावना आ रही है तो 2-3 दिन के लिए संयम रखिए, वो भी क्या है, घर में खाइए भाई। आप मार्केट में ही जाके खाएंगे और मार्केट में सार्वजनिक रूप से बिकेगा, क्या यह तर्कसंगत है? ठीक है, तो मौलाना अंसार रजा साहब, जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि जब बकरीद आती है तो फिर आप भी तो कुर्बानी करते हैं, तो तब तो कोई सवाल उठाता नहीं है। ऐसे में अगर दूसरे धर्म का है तो फिर 2-4 दिन की बात अगर संयम बरतने की है तो उसमें क्या आपत्ति? मौलाना अंसार रजा। रोमाना जी, मैं एक बात आपको बता दूं, और आपका चैनल बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं। 2 बातें मुझे रखनी है, बहुत देर से मैं आपकी डिबेट सुन रहा हूं और खामोशी से सुन रहा हूं। मैं पहली मर्तबा बंबई में बैन नहीं लगाया गया है, इससे पहले भी तमाम जब भी इनके जैन धर्म का प्रोग्राम होता है तो 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए लगता है बैन। उस वक्त पिटीशन दायर क्यों नहीं की गई, उसका रीजन क्या था? अभी क्यों डाली गई कि बीजेपी का शासन है वहां? एक चीज। दूसरी चीज, सुधांशु जी ने जो बात कही कि बकरीद में बकरा कटता है 3 दिन, रमजान शरीफ में शराब पर बैन लगनी, शराब पर बैन खाली रमजान में नहीं पूरे साल लगना चाहिए। गीता मैडम ने ये कहा है कि हम अहिंसा नहीं चाहते इन 3 दिन में। 3 दिन में क्यों, पूरे 365 दिन अहिंसा नहीं होनी चाहिए, न इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है। अब रहा सवाल गोश्त के ऊपर, तो मैं गीता मैडम से एक बात पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्लाटर हाउसों में एक स्लाटर हाउस है अल कबीर, जो एक जैन साहब का है। क्या जैन साहब बंद करते हैं स्लाटर हाउस इन आपके धर्म के दिनों में? नहीं करते हैं, तो फिर मुसलमानों पर पाबंदी क्यों? और हमें अगर खाना होगा, हम किसी की भावनाएं नहीं भड़का रहे, न इस्लाम इजाजत देता है इन सब चीजों की, लेकिन जिसे खाना होगा वो 4 दिन पहले लेके खरीद के रख लेगा, वो खाता रहेगा। अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि अमन बना रहे, लेकिन अगर आप अपने धर्म को अच्छा कह रहे हो तो दूसरे के धर्म को बुरा भी मत कहो। ऐसी कोई चीज मत कहो कि किसी को ठेस पहुंच जाए। ठीक है, गौ हत्या के ताल्लुक से, गाय के ताल्लुक से जो गुजरात में हो रहा है, वो कुरान पाक का हवाला दिया गया है, वो गलत दिया गया है। कुरान पाक नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद साहब की हदीस है, और नबी ने फरमाया है कि गाय के गोश्त में बीमारी है और गाय का दूध अमृत है। और अल्लामा फजल हक खैराबादी जो फ्रीडम फाइटर हुए हैं, उन्होंने ये कहा है जो गाय को ज़िबा करता है उसको तोप के मुंह से बांध करके उड़ा दो। हमारे हिंदू भावनाएं की भड़क। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, और जो सवाल आप कह रहे हैं वो मैं पूछूंगी गीता जी से। साथ ही डॉक्टर वीबा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अब ये जो पूरी सियासत आखिरकार हो रही है, इसमें खुद जैन समुदाय खुद को कहां खड़ा महसूस कर रहा है। हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए एबीपी न्यूज। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वीबा जैन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। डॉक्टर वीबा, एक बात जो निकल कर आई पैनलिस्ट की तरफ से कि देखिए जैन समुदाय भी बदनाम हो रहा है इस तरीके की बैन से, आपका टेक इस पर? मैं अरविंद जी आपसे एक प्रश्न पर पूछना चाहूंगी कि जैन समुदाय इस वजह से कैसे बदनाम हो रहा है, ये मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आया। जैन समाज के एक अपने प्रिंसिपल्स हैं, अहिंसा प्रिंसिपल है। अहिंसा केवल स्थूल हिंसा ही नहीं, केवल मर्डर ही नहीं, हम तो भाव हिंसा पे भी काम करते हैं कि अगर मैंने कोई कर्कश वर्ड बोले किसी को और उससे उसका दिल दुखा तो वो भी हिंसा की कैटेगरी में आता है। जब हम इतनी छोटी छोटी हिंसा को हिंसा मान रहे हैं, जब हम कहते हैं एक छोटा जीव, चाहे वो चींटी है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो छोटे से छोटा मच्छर है, उसको भी हम मारने को तैयार नहीं हैं, ये है हमारा जैन धर्म। जब हम यहाँ तक चल रहे हैं, हम किसी के भावों पे भी हम नहीं किसी को बोलना चाहते हैं गलत शब्द, तो इतने बड़े जानवरों को मार के हम कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं? हमारा जो मूल धर्म कहता है कि हर जीव एक सा है, चाहे वो आत्मा मेरे मनुष्य में है, चाहे वो चींटी में है, चाहे वो हाथी में है, सभी जीव आत्मा एक सी हैं। लेकिन तो महाराष्ट्र में मछली का, सी फूड का काफी कंजम्पशन होता है, पर उसे इससे बाहर रखा गया है। उसको बाहर रखने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, जहाँ अहिंसा है, जहाँ हम हिंसा नहीं करना चाहते। ठीक है, आप जो सवाल उठा रही है उसके जवाब लूंगी। अरविंद जी भी हमारे साथ मौजूद है, गीता जैन जी से भी सवाल का जवाब मैं लूंगी। फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए बड़ी बहस।
जी, तो सरकार क्यों बताए हम क्या खाएं? बड़ी बहस देख रहे हैं आप। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। तहसीन पूनावाला, आपकी सरकार थी कांग्रेस की महाराष्ट्र में और तब भी पर्यूषण पर्व को देखते हुए ये बैन लगाया गया था कुछ दिन के लिए। अब ऐसे में फिर कांग्रेस की तरफ से इतना हो हल्ला, आप खुद कह रहे हैं कि आप दरवाजा खटखटाएंगे अदालत का, क्यों? रोमाना जी, तहसीन की आवाज नहीं आ पा रही है। जी अरविंद जी, क्या जोड़ना चाह रहे हैं आप इसमें? रोमाना जी, हाँ, विभा बहन जी ने मुझे सवाल पूछा था ब्रेक के पहले जी, कि इसमें जैन समुदाय या जैन धर्म किस तरीके से बदनाम हो रहा है। उन्होंने मुझे सवाल पूछा था। मैं बहन जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि हमें हर धर्म के प्रति हमारे मन में आदर है, पर रहा सवाल ये पर्यूषण का जो पवित्र कालावधि है, ये जो महीना है काफी पवित्र महीना है, क्या ये आज ही है? ये पिछले कई सौ सालों से, कई हजारों सालों से चला आ रहा है और जैन समाज के प्रति उनके साथ में हमारा रोज का तालमेल होता है। इस हमारे पवित्र इस जय पर्यूषण के कालावधि में जैन समाज के जितने भी सब ये जो प्रोग्राम होते हैं उसमें शरीक होते हैं। रहा सवाल कि यहां तक नौबत आई थी कि मीरा भाईंदर की जो शुरुआत है कि खाली मांस मटन उसके ऊपर नहीं, जो फिश है उसके ऊपर ही बैन लाया गया था। अब वहां के जो भूमिपुत्र है, जो वहां के मछुआरे हैं, उनका विरोध देते हुए उसको पीछे लाया गया। और रहा सवाल, मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि जैन समुदाय के हमारे जितने भी दोस्त हैं वो भी साफ साफ कहते हैं कि भाई हम किसी के ऊपर बैन लाना चाहते। हर कोई सोचे, हर किसी को अपनी आजादी है इसके समय बारे में सोचने की। और ये गनीमत है कि मशरूम जो एक कुदरत का करिश्मा है, मशरूम जो घास के ऊपर पैदा होता है, तो कोई लोग कहते हैं कि भाई वेज है ताकि घास के ऊपर पैदा होता है, तो कुछ लोग कहते हैं इसका स्वाद और नॉनवेज के जैसा लगता है, ये नॉनवेज होना चाहिए, नॉनवेज होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी जानकारी कि मशरूम के ऊपर ही बैन लाया गया था। ठीक है भाई, क्या चल रहा है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसी तरीके से चलेंगे तो कैसे मिलेगा सबका साथ और कैसे होगा सबका विकास? गीता जी, जवाब जरा दीजिए आप इस बात का, क्योंकि देखिए बहुत अहम बात यहाँ पर जो अरविंद जी कह रहे हैं कि पहले मछली को भी बैन करने की बात थी, लेकिन कोली समुदाय ने विरोध किया तो उस पर आप लोग पीछे हट गए। लेकिन वो लोग जिनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है मांस की दुकानों से, उनकी कोई फिक्र नहीं। क्यों इस तरीके के फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं? सत्ता में आप, गीता जी जवाब दीजिए। कोली समाज के लिए मैंने बैन या हमारा ठहराव पास हुआ तभी भी मैंने कहा था कि कोली समुदाय इसमें नहीं आएगा, क्योंकि उनकी वो रोज की आजीविका है और हमारे यहाँ कोली समाज भी उतनी ही संख्या में है जितने की जैन। तो ये ठहराव पास होने के पहले बहुत क्लियर हो गया था कि कोली समाज इसमें इंक्लूड या अफेक्ट नहीं होगा, और इसलिए ये बात गलत है कि वो मोर्चा लाने के बाद हमने वो बैन हटाया। वो ठहराव में ही सिर्फ मांस और मटन की बात है, मछली की बात नहीं। मतलब जिसकी जितनी ताकत कोर्ट में जाने की बात उसको आप साथ दे रहे हैं। यही प्रार्थना है कि इसी जरिए से जैन समाज को बदनाम किया जा रहा है। गीता जी, फिर भावना कहाँ गई? जी नहीं, मेरा यही कहना है कि इसी जरिए से जैन समाज को बदनाम किया कोई जा रहा बात नहीं है कि जितनी जिसकी ताकत है। ये बात ये है कि उसमें हिंसा देखिए, मैं नहीं दोबारा होती यही कहना है। चाहता हूँ मछली कि जब बाहर निकाली इसी जाती जरिए है, से तब वो मरी हुई पूरे होती जैन है समाज को और बदनाम उसकी किया जा रहा हम है। अलग मेरे से जितने भी नहीं जैन भाई करेंगे। हैं, हम जैन समाज से मोर्चा लेकर के इनके दरवाजे पे आ जाएंगे तो इस पर भी बैन खोल उन्होंने देंगे। कहा कि हम किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते। भाई, जिसको खाना है ना खाए। ये जैन समाज को बदनाम करने की एक साजिश है और इसी मुझे तरीके से कहीं भी जैन नहीं समाज लगता को कि बदनाम इसमें करने का राजनीति एक वोट होनी बैंक के चाहिए। चक्कर फिलहाल में गीता जी जैन जो समाज सवाल को कर रहे हैं, बदनाम वो यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए मैं आऊंगी गलत है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, सबका साथ सबका विकास और फिर फैसले इस तरीके के लिए जा रहे हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं, अब क्या जवाब देंगे आप सुधांशु त्रिवेदी? रुमाना जी, आप खुद देख रही हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्या खाया जाए ना खाया जाए, हमारे यहां इसके बड़ा विस्तृत विज्ञान था जिसको भक्ष्याभक्ष कहते थे। क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो हम लोगों में से कोई भी उस विषय का विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए खैर हम लोग उस पर अपनी सीमित सीमा में ही डिस्कशन कर सकते हैं। मगर एक राजनीतिक बात देखिए, जब यह विषय आ रहा है, ये बताइए मुस्लिम समुदाय के कितने लोगों की तरफ से विषय आया?
और कितना राजनीतिक दलों की तरफ से आया। ये साफ दर्शाता है कि इस मुद्दे के ऊपर सियासत करने का नजरिया ज्यादा है बजाय कि जो धार्मिक विविधता है उसका सम्मान करने का। जैसे मौलाना अंसार रजा ने अभी कुछ एक बातें बड़ी अच्छी बताई, उन्हीं में से मैं एक बात ये निकालता हूं, जैसे उन्होंने खुद कहा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी सदस्यों ने आज ये कहा है कि भाई कुरान में कहीं पर गाय का उल्लेख ही नहीं है। और अभी हम लोग कुछ महीनों पहले ही टीवी पर डिस्कशन करते थे तो ऐसा माना जाता था जब गोहत्या प्रतिबंध पर करते थे जैसे कि गाय का मांस खाना एक धार्मिक अधिकार था और उसका हनन हो रहा है, तो हम ऐसा इंटरप्रिटेशन करते हैं। मैं इसमें एक और उदाहरण देना चाहता हूं। बाबर ने अपनी वसीयत जो हुमायूं के नाम लिखी है उसमें संभवतः 5वें पैराग्राफ में यह लिखा है कि इस मुल्क में तुम दो में से एक ही काम कर सकते हो, या तो रियाया के दिलों पर राज हुकूमत कर लो या गाय का मांस सार्वजनिक रूप से खा लो। और इसीलिए औरंगजेब से पहले तक मुगल काल में भी रिस्ट्रिक्टेड था, औरंगजेब ने उसको ओपन किया था। तो जब जब सियासत हम डालते हैं, हम उसको किस चीज से कनेक्ट करना चाहते हैं, तब हम इस प्रकार के विवादों का जन्म देते हैं। जैसे अभी आपने पूनावाला जी से पूछा। सुधांशु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब जब सियासत बीच में आ जाती है दिक्कत तभी होती है। और देखिए ना, गुजरात में भी जो पोस्टर लगाए गए तो 15 वर्ष से चला रहा था, उसमें हवाला दिया गया कुरान का, जबकि कुरान में ऐसा कहीं नहीं आया है। और ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि हदीस में जरूर इस तरीके का जिक्र है। ठीक है सुधांशु जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन तहसीन साहब बीच में आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। सवाल मेरा आपसे ये था कि जब आपकी सरकार थी तब भी इस तरीके का बैन था, फिर अब कांग्रेस की तरफ से इतना हो हल्ला क्यों? मुझे पता नहीं था ये यूपीए 3 की सरकार है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सुधांशु जी ने गाय की बात की, गाय की यहाँ चर्चा हो ही नहीं रही है। यहाँ पर चर्चा हो रही है चिकन की, यहाँ पर चर्चा हो रही है मटन की, गाय की बात हो ही नहीं रही है। अब सवाल आता है कि विभा जी ने कहा कि हिंसा बिल्कुल जैन समुदाय में हिंसा बिल्कुल अलाउड नहीं है। बिल्कुल सही, इस बात का हम आदर करते हैं। तो आप मच्छी के खिलाफ हिंसा किस तरह से अलाउ करते हो? जो कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं पेस्ट कंट्रोल में, उसके खिलाफ आप हिंसा किस तरह से अलाउ करते हो? सरकार आदमी क्या खाए, क्या पहने, क्या देखे, इसमें क्या सरकार का रोल होना चाहिए? जैसे अरविंद कह रहे थे, ये सरकार सारी हदें पार कर चुकी है। अब सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे, सेडिशन का केस भी ये डाल सकते आपकी दूसरी और तरफ मैं चली आपके जाएगी। चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं आपके और हम लोग भी यहाँ बैठे हैं, अगर हम स्टूडियो में नहीं है तो ये मतलब नहीं है कि आप किसी को बोलने का हक ना दें। ये गलत तरीका है। अंसार साहब आ रही हूँ, जरा तहसीन अपनी बात पूरी कर लें, फिर आप ही के पास आ रही हूँ। जी तहसीन। मैं लास्ट चीज कह रहा हूं कि हर राइट थिंकिंग आदमी न सिर्फ कोर्ट में जाना चाहिए इसके खिलाफ, पर इसके खिलाफ उस दिन मुंबई में जमकर मीट खानी चाहिए, इनको दिखाने के लिए कि ये तानाशाही हिटलरबाजी नहीं चलेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट इस इलीगल फैसले को स्ट्राइक डाउन करेगी। ठीक है तहसीन, मैं आ रही हूँ, डॉक्टर विभा आपके पास आ रही हूँ। अंसार साहब कहिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? नहीं तहसीन जी आप मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे तहसीन ने भी ये बात कही कि साहब कोर्ट ये करेगा, कोर्ट वो करेगा। कोई डाय मारे तो तुम दसियों साल से बंबई में जैन समाज के प्रोग्राम के टाइम पर बैन लगता रहा है। उस वक्त तहसीन पूनावाला कहाँ गए थे? ये कोर्ट उस वक्त क्यों नहीं गए कि भाई इनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है? आज बीजेपी का शासन है, आज क्यों ये कोर्ट जा रहे हैं? उसकी क्या वजह है? इसका भी तो रीजन तलाशने की कोशिश कीजिए। और रहा सवाल गीता जी की बात का कि कोहली समाज एहतजाज कर रहा था तो हमने मछली पर से बैन हटा दिया, और मुसलमान सीधी सादी कौम है, ये एहतजाज नहीं कर रही है तो उस पर से बैन लगा दिया। ये कौन सा तरीका हुआ कि चित भी मेरी पट भी मेरी? ये क्या मतलब हुआ भाई? अगर मुसलमान एक मोर्चा लेकर के आपके दरवाजे पे आ जाए और जो हमारा हिंदू भाई खटीक है वो मोर्चा लेकर के आ जाए, ठीक है। चलिए, जो बात आप कह रहे हैं इस वक्त गीता जी हमारे साथ नहीं है, वरना मैं उनसे जरूर जवाब लेती हूँ इस पर। फिलहाल हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद आऊंगी मैं अरविंद जी आपके पास। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, सरकार क्यों बताए हम क्या खाएं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विभा जैन, क्या लगता है आपको, जो मुद्दा उठा था जैन समुदाय की मान्यताओं को लेकर, क्या वो राजनीति की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है? यहाँ मुझे नज़र तो यही आ रहा है कि जैन समाज के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको ना लेके उनको बेस बना के और राजनीतिक उसके ऊपर चढ़ती नज़र आ रही है। आप बेसिक प्रिंसिपल्स अगर समझें तो आपकी कॉन्शियसनेस जो कि दब गई है वो शायद उठ जाएगी। बेसिक प्रिंसिपल्स आपके अहिंसा है, तो अहिंसा में ये नहीं कहूँगी कि केवल जो बूचर खाने में है वही है, वही हिंसा नहीं करनी। जब हम ये कहते हैं कि छोटे से छोटे जीव को नहीं मारना, यहाँ तक कि जो प्लांट्स हैं वो भी जीवन है उनमें,
तो हम उन प्लांट्स को भी सिलेक्टिव खाते हैं। हम लोग आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, जो भी जमीन के नीचे है, गाजर, मूली, ये नहीं खाते। उसका क्या कारण है? उसका कारण केवल यही है कि उसमें जीव, त्रस्त जीव बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित हैं। तो अगर हम एक आलू खाते हैं, एक मूली खाते हैं, तो उसमें इनफाइनाइट त्रस्त जीवों का घात होता है। जबकि अगर हम घिया तोरी ऊपर वाले जो प्लांट्स हैं वो खाते हैं, उसमें मात्र एक जीव का घात होता है। तो इस तरह से जब हम इतना सोच रहे हैं कि हमें जीवों की हत्या नहीं करनी है, तो उसमें ये प्रश्न नहीं है कि सरकार बताएगी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैं केवल यही कहूंगी कि अगर हमें अंदर से लगेगा कि जो जीव मैं हूं वही दूसरा भी है, वही जीव, वही आत्मा प्लांट में है, वही आत्मा आपके बाकी जीवों में है, छोटे मच्छर में है, तो हम ये हो ही नहीं सकता कि उन सबको मारने की सोचें, मार के खाने की सोचें। आप मुझे अपने अंदर अपनी कॉन्शियसनेस से पूछिए, अगर मेरे को कोई मारता है तो उस समय मेरे को कितनी अशांति का अनुभव होता है, कितना भय होता है। तो क्या आप दूसरे जीव को मार पाएंगे? फिर अगर जैन समुदाय की मान्यताओं का सम्मान करना था तो पूरे तरीके से क्यों नहीं, फिर क्यों छोड़ दिया आपने? क्योंकि कोली समाज जो है उसकी रोजी रोटी टिकी हुई है, मछली को बाहर क्यों रखा? सुधांशु त्रिवेदी। नहीं, देखिए, यहां पर डिस्कशन में हम अंत में आ गए हैं, तो मैं एक सकारात्मक बात कहना चाहूंगा। आपने विभा जी की बात कही। देखिए, जैन धर्म के अंदर कितनी उदात्त और किस एक्सट्रीम की अहिंसा की भावना है, और वह भी भारतीय संस्कृति का अंग है। और इसी भारतीय संस्कृति का अंग दूसरा वो भी है जो भैंस की बलि देते हैं काली की पूजा करने वाले। इतने डाइवर्जेंट व्यूज को समाहित करने की क्षमता जिस भारतीय संस्कृति में है, जिसे आप लोग हिंदू संस्कृति भी कहते हैं, यही भारत का मूल सोच है। इसी वजह से मैं पूरी विनम्रता से कहूंगा कि इस्लाम में भी मेरी जानकारी के अनुसार 72 फिरके हैं, और पूरे दुनिया में अगर कोई इकलौता मुल्क है जहां 72 के 72 फिरके हैं तो वो हिंदुस्तान में। इसलिए अगर सियासत बीच में ना आए तो भारत की संस्कृति और सभ्यता में वो सारे तत्व मौजूद हैं कि परस्पर विरोधाभासी, परस्पर द्वंद्वात्मक कितने भी मत मतांतरों को बहुत सहजता के साथ एक दूसरे के साथ सामंजस्य करके रख सकते हैं। चलिए, जो बात आपने कही है मैं उसी के साथ बड़ी बहस को खत्म करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये अनेकता में एकता की आपने मिसाल दी यहाँ पर, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को लेकर जरूर सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर पहले बीफ बैन, मीट बैन, सरकार और जनप्रतिनिधियों पर टिप्पणी करने पर देशद्रोह का केस, महाराष्ट्र सरकार की ये कैसी फितरत बार बार सामने निकल कर आ रही है, इस पर जरूर सवाल कायम है।